नमस्कार, वेलकम बैक टू एजुकेशन स्क्वायर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब है सिंपल है कि किसी पार्टनर्स को ऐड करना जिससे कि पार्टनरशिप के नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन होता है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नया पार्टनर तब तक पार्टनर्स में ऐड नहीं हो सकता, तब तक मतलब कि फर्म में प्रवेश नहीं कर सकता, एंट्री नहीं मिल सकता जब तक सब पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स से एग्री ना हो कि ये नए पार्टनर्स के रूप में एग्री ना हो। ठीक है, तब तक किसी पार्टनर को हम एडमिट नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है कि जब नया पार्टनर्स आता है तो उसके बाद वो जो भी ड्यूटीज़ करता है फर्म में उसका जितना भी काम होता है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्म उसके आने से पहले अगर कोई ड्यूटीज़ कर चुका है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नया पार्टनर जो होता है अपने साथ क्या क्या लाता है, कैपिटल लाता है एंड प्रीमियम लाता है। किस लिए लाता है? ताकि उसको प्रॉफिट में उसको शेयर मिल सके। ठीक है, जो कि पुराने पार्टनर जो भी पुराने पार्ट अपने जो शेयर उसमें से उसको कुछ शेयर अपने हिस्से में से उसको सेक्रीफाई करके न्यू पार्टनर को अपना शेयर देते हैं। ठीक है, अब जो नया पार्टनर आता है इसका इफेक्ट क्या क्या होता है पार्टनरशिप में। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पुराना पार्टनरशिप है उसका तो एंड हो जाएगा। सबसे पहले उसको ख़त्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं और क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नए पार्टनर्स को हमको प्रॉफिट में शेयरिंग देना होता है, जिसके कारण इफेक्ट क्या होता है कि जो पुराना पार्टनर्स है उन लोगों का प्रॉफिट में हिस्सा घट जाता है। ठीक है, नए पार्टनर्स के आने के कारण रिलेशन में चेंज हो जाता है पार्टनरशिप को, जिसके कारण क्या होता है कि पार्टनरशिप को डिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा पार्टनर्स में पार्टनरशिप की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि अगर 3 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी नया पार्टनर है उसे शेयर मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। जो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट या फिर लॉस होगा आफ्टर 1 ईयर, जब पार्टनर्स को एडमिट करने के बाद, तो उसके लिए उसको शेयर मिलता है जिससे वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बदले में उसको क्या लाना पड़ता है, प्रीमियम का अमाउंट ला सकता है। ठीक है, और प्रीमियम का अमाउंट या तो कैश में भी ला सकता है या क्रेडिट में भी रह सकता है, लेकिन उसका कैपिटल हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब नए शेयर आने से क्या होता है कि फर्म का कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, अब नीड्स मतलब कि नया पार्टनर जो हम एडमिट कर रहे हैं, जरूरत क्यों है कि नया पार्टनर को हम एडमिट करें। ठीक है, तो नीड क्या होगा, नीड क्या क्या हो सकता है। जब बिजनेस को ना ज़्यादा पैसा की जरूरत होता है तब हम क्या करते हैं, नया पार्टनर को एडमिट करते हैं। इसके अलावा जब बिजनेस को चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस पर्सन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जो भी अभी पार्टनर्स है वो कंटिन्यू चला रहे हैं लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन आगे के लिए हमको डिसीजन के लिए ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो कि इस फील्ड से बिलोंग करता हो और थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो इसलिए हमको नया पार्टनर्स को एडमिट करने की ज़रूरत होता है। इसके अलावा कोई ऐसे पर्सन को ऐड करना, कोई इफेक्टिव पर्सन को ऐड करना और फेमस पर्सन को ऐड करना जिससे कि बिजनेस का थोड़ा प्रतिष्ठा यानी गौरव यानी कि फेमस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा है कोई एम्प्लॉय होता है कि जो कि डिसीजन अच्छा कर रहा हो, वर्क अच्छा कर रहा हो, तो उसको प्रमोशन के तौर पर उसको पार्टनर्स बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये नीड्स होता है। अब मेन एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं पार्टनरशिप में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो नया पार्टनर आएगा तो पुराना तो रेशियो खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होता है इसका एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन सैक्रिफिसिंग रेशियो। सैक्रिफिसिंग रेशियो किस लिए निकालेंगे, जैसे कि नया पार्टनर जो आता है पार्टनर में उसको शेयर किससे मिलेगा, पुराना पार्टनर, तो किस रेशियो में अपना शेयर न्यू पार्टनर को दिए, तो उसी को बोलते हैं सैक्रिफिसिंग रेशियो। ठीक है, और तीसरा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर अपने साथ क्या लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या सैक्रिफिसिंग रेशियो में करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, एंड देन क्या होता है कि जैसे नया पार्टनर आता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि सारा फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। यानी कि जब से पार्टनर आया तब से फर्म का हमको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का न्यू वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है सारा फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का जो भी एंट्रीज एंड अकाउंट कैसे बनता है, मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में आपको बताया था, तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, रिवोल्यूशन अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देन जब रिवोल्यूशन बना लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर का जो भी
न्यू पार्टनर जो है अपने साथ तो न्यू कैपिटल है, लेकिन हमको पुराना जो पार्टनर उन लोगों का भी न्यू कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए हमको कैपिटल अकाउंट बनाता है, लास्ट में हमको क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना सारा हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग जैसा कि बोला गया था कि रेशियो के चेंजिंग से होगा मेन एडजस्टमेंट जो भी रहेगा एडमिशन। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना सीखना होगा, न्यू रेशियो किस तरह से निकालते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, ठीक है।